हमें तो उम्मीद है अब केसरानी जी आएंगी तो ये सारे काम करा लिए जाएंगे। कचरा साफ नहीं होता, ढंग से नाला साफ नहीं होता है, और वोट लेने आते तभी राजनीतिक नेता नजर आते हैं, वरना कोई नेता नजर नहीं आता है। 2012 के अंदर केसरानी ने बहुत विकास किया। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के जनप्रतिनिधि क्षेत्र में वोट की अपील के लिए निकल रहे हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 1 से भाजपा प्रत्याशी केशरानी खत्री ने पंजाबी कॉलोनी में आज पदयात्रा की, जिसमें उन्होंने लोगों की समस्याएं जानी व उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। लोगों का कहना है कि 2012 से 17 के बीच में केशरानी खत्री जी ने जो काम कराए, उसके बाद से वार्ड नंबर 1 में कोई कार्य नहीं हुआ और हम दोबारा केशरानी खत्री जी को ही अपना पार्षद चाहते हैं। 2012 के अंदर केसरानी ने बहुत विकास किया। हाँ, अब भी होगा वही, हमारे ऊपर विश्वास है केसरानी पर। लवलीत सचदेवा, ये कौन सी जगह है? जी ब्लॉक पंजाबी कॉलोनी। सर, आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? सफाई की, सड़कें टूटी फूटी हैं। हमें तो उम्मीद है अब केसरानी जी आएंगी तो ये सारे काम करा लिए जाएंगे। जो पार्षद थे उन्होंने कार्य कराया दिया? नहीं, सफाई के नाम पे तो कुछ भी नहीं हुआ जी। सर ये बीजेपी के ही थे, बीजेपी की ही थी। पार्टी में गए। हाँ जी, मगर कम नहीं हो पाया जी। आपको उम्मीद है कि केशरानी जी कार्य उम्मीद है जी, क्योंकि इनका पुराना जो कार्यकाल रहा उस समय काफ़ी काम कराया। आपकी वोट किस पर जाएगी? ये तो शायद मैं नहीं बता पाऊंगा, वोट डालने के बाद बता दूंगा किसको दी है। आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? समस्या यहाँ कचरा साफ नहीं होता, ढंग से नाला साफ नहीं होता है, और वोट लेने आते तभी राजनीतिक नेता नजर आते हैं, वरना कोई नेता नजर नहीं आता है, कोई नहीं आता है। आपने गलियों की नालियों की समस्या बताइए। आप इन समस्या को लेकर आप कहीं गए, किसी निगम पार्षद के पास, विधायक के पास, किसी के पास? बहुत आदमी बहुत जगह गए हैं और कोई समस्या काम नहीं कर रहा है। इस वक्त किसको लगता है कि निगम के चुनाव आ रहे हैं, आपको किसको लगता है कि ये कार्य करा देंगे आपके क्षेत्र में? बीजेपी का। बीजेपी पर उम्मीद है आपको? हाँ, पूरा। पार्षद थे, उन्होंने आपके क्षेत्र में कार्य कराए नहीं कराए? ये 2017 के बाद के, ये पहले 12 के कह रहे हो आप? 2012-17 के बीच में तो केसरानी। हाँ जी। 17 से 22 के बीच में बहुत कराए नहीं कराए? कुछ ही नहीं। आज भी जाके देख सकते हैं हमारे बस्ती में शौचालय में इतना गंद हो रहा है, गलियों में नाली है तो आज भी गंद पाएंगे। बुलाने के बाद भी, कंप्लेंट देने के बाद भी नहीं आते कार्रवाई करने कोई भी। और 5 साल सर चुन भी रहे हैं, अभी भी है। हम बुलाने के बाद भी हमारे पास कहते हैं कि सर हमारे बस्ती में आ जाओ, आज तक कोई देखने भी नहीं आ रहे यहाँ पे। कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। नहीं जी, पहले शुरू में करवाए थे कुछ काम जब बीजेपी में रहे, जब से आम आदमी में गए वो पलट के हमारे बस्ती में देखने भी नहीं है। हाँ जी, उसके बाद नहीं आए अभी तो देखने के लिए। आज हमारी कैंपेन पंजाबी कॉलोनी और जी ब्लॉक में। आज आपने अपने क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग की, लोगों ने आपको समस्याएं भी बताई। किस तरह की समस्याएं बताई मैडम? ज़्यादातर तो यही समस्याएं हैं कि नालियों की सफाई है, गली टूटी हुई है, यही छोटी छोटी समस्याएं यहाँ पर। मैंने पूछा लोगों से कि पिछले पार्षद ने काम कराया तो नहीं कराया, तो उन्होंने मना कराया कि पिछले पार्षद ने काम नहीं कराया। ऐसा क्या रीज़न था मैडम? पहले तो बीजेपी जब भी उन्होंने कार्य नहीं करा पाया। सबकी अपनी अपनी कार्य कराने की क्षमता होती है, उनका नहीं होगा, मन तो नहीं कराया, मैं तो यही कहना चाहूँगी। अगर आप क्षेत्र से जीत कर आती हैं तो सबसे पहले किस क्षेत्र में कार्य कराएंगे आप? किस क्षेत्र में नहीं, मैं तो पूरे क्षेत्र की अभी नोट करती हूँ साथ के साथ कि कहाँ पर क्या क्या कमी आई है, उन कमियों को जहाँ पर बहुत ज़्यादा कमी है, सबसे पहले उन्हीं कामों को लेके आगे चलें। किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन तो बहुत अच्छा मिल रहा है। हमारे यहाँ से केशरानी जी आई हैं और इससे पहले भी उन्होंने यहाँ पे कार्य किया है, और क्षेत्र में सभी को मालूम है उनकी कार्यशैली क्या कार्यशैली है। वो बहुत अच्छे तरीके से सभी क्षेत्र, मतलब एरिया की एक एक चीज़ का उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से विकास किया था। उनके कार्यकाल में नरेला में बहुत अच्छा विकास हुआ था जो अब तक नहीं हुआ था। बीच में हमारे पास कुछ आया बदलाव था, पर अब हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी अब की बार प्रत्याशी अपनी, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक नज़रिया होता है, चीज़ों को लेके करने का तरीका होता है। केशरानी जी के अंदर वो सब चीज़ें हैं, और आने वाला समय हमारा बीजेपी का तो है ही, और नरेला में केशरानी जी बीजेपी को जीत दिलवाएंगी और यहाँ पे दोबारा से नरेला के विकास के कार्य प्रारंभ होंगे।